किसान भाइयों, नरमा कपास में, बीटी कॉटन में खरपतवार नाशक दवाइयों की जब बात आती है तो गिने चुने बढ़िया प्रोडक्ट है मार्केट में। तो ऐसे 5 खरपतवार नाशक जो नरमा कपास में सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं घास को खत्म करने के लिए, तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। खरपतवार नॉर्मली 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती का घास होता है, दूसरा लंबी पतली पत्ती का घास होता है जिसको संकरी पत्ती का घास हम बोलते हैं। तो इनके लिए अलग अलग दवाइयां भी आती हैं और एक मिक्स कॉम्बिनेशन वाली दवाई भी आती है जिससे सभी प्रकार के घास खत्म हो जाती हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन नरमा में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पहले 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हम दवाइयों के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को, जिसमें जंगली बथुआ है, चौड़ाई है, साठी है। तो ये चौड़ी पत्ती के घास होते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। इनमें सबसे प्रभावी जो खरपतवार नाशक है वो है गोदरेज कंपनी का हिटविड के नाम से खरपतवार नाशक आता है। ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, सिस्टमिक तरीके से काम करता है। और इसके अंदर जो टेक्निकल होता है, जो साल्ट होता है, वो पायरिथाबैक सोडियम होता है। 10% EC फॉर्मुलेशन में ये पाया जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 150 ml 1 एकड़ में इसकी डोज हम डाल सकते हैं 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। पानी की मात्रा खरपतवार नाशक में आपको कम या ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने पानी की मात्रा कम डाल दी तो आपकी फसल की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, बढ़वार इससे रुक सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दवाई की डोज और पानी की मात्रा आपको बिल्कुल सही डालनी है। तो इसकी डोज रहेगी 150 ml 1 एकड़ में 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में, यानी कि 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में आपको डालनी है, ये ध्यान रखना। इसका 1 एकड़ का खर्च आएगा लगभग 550 रुपए के आसपास। तो चलिए अब हम देखते हैं संकरी यानी कि लंबी और पतली पत्ती वाले खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, जिनमें मकड़ी घास है, जड़िया घास जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं, और दूब घास है। हालांकि दूब घास के लिए थोड़ी सी ज्यादा डोज हमें दवाई की डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये कंट्रोल होता है, काफी जिद्दी खरपतवार होता है। तो सबसे पहले दवाई आती है अडामा कंपनी की, एजिल के नाम से, काफी पॉपुलर है, काफी किसान भाई इसको जानते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिस्टमिक तरीके से काम करती है। इसको हम नरमा के साथ साथ गवार, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च में डाल सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो प्रोपाक्वियाजाफॉप 10% EC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 250 ml 1 एकड़ में इसकी डोज आपको डालनी है 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। क्योंकि छोटी फसल होती है, इस समय पर जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो 150 लीटर पानी से आसानी से कवर हो जाता है 1 एकड़ का एरिया। तो 150 लीटर पानी में 250 ml आप इसको डाल सकते हैं। 1 एकड़ का इसका खर्च आएगा लगभग 400 रुपए के आसपास। तो ये इसका खर्च रहने वाला है। अब लंबी पतली और संकरी पत्ती वाला जो खरपतवार है, इसके लिए मैंने आपको एक तो अडामा की एजिल बताई। अब दूसरा खरपतवार नाशक है वो धानुका कंपनी का ट्रगा सुपर के नाम से आता है। ट्रगा सुपर भी सिलेक्टिव और सिस्टमिक हर्बिसाइड है। इसको नरमा में, मूंगफली में, सोयाबीन में और प्याज में हम डाल सकते हैं, पतली और लंबी पत्ती वाले घास के लिए। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो क्विजालाफॉप इथाइल 5% EC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। और इसकी डोज 1 एकड़ में जाएगी 250 ml, यानी कि जो एजिल की डोज है वही सेम डोज इसकी रहने वाली है। 150 लीटर की पानी की मात्रा आपको जरूर 1 एकड़ में लेनी है। 1 एकड़ का खर्च इसका एजिल से थोड़ा सा कम रहता है, लगभग 350 रुपए के आसपास इसका 1 एकड़ का खर्च हमें देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको चौड़ी पत्ती के लिए अलग से खरपतवार नाशक दवाई बताई, संकरी और लंबी पत्ती वाले घास के लिए अलग से 2 खरपतवार नाशक यहाँ पर दवाइयां बताई। अब बात आती है कि अगर आपके नरमा कपास में, बीटी कॉटन में चौड़ी पत्ती वाला घास भी है, संकरी यानी कि लंबी और पतली पत्ती वाला घास भी है, खरपतवार भी है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें। केवल एक ही स्प्रे के द्वारा, हमें अलग अलग स्प्रे ना करनी पड़े, अलग अलग स्प्रे ना मिलाने पड़े, क्योंकि कई बार स्प्रे मिलाने के चक्कर में डोज कम ज्यादा हो जाती है या फिर कॉम्बिनेशन किसान भाई गलत बैठा देते हैं, तो फसल जल जाती है, बढ़वार कम हो जाती है, ग्रोथ बिल्कुल ही डाउन रह जाती है, नरमा पीला हो जाता है। तो सभी प्रकार के घास को खत्म करने के लिए 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन वाली
कौन सी दवाई बढ़िया रहेगी खरपतवार नाशक में, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है बायर की गासा के नाम से आती है। इसमें दो टेक्निकल हैं, एक तो है हिटविड वाला पायरिथाबैक सोडियम, ये 6% में है इसमें। दूसरा इसमें ट्रगा सुपर वाला साल्ट है जो क्यूजाला फोपिथाइल है, वो 4% है इसके अंदर। तो इसमें दोनों टेक्निकल हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाला जो हिटविड में हमने देखा था, दूसरा संकरी और लंबी पतली पत्ती वाला जो हमने ट्रगा सुपर में देखा था। इसकी डोज की अगर हम बात करें बायर के गासा की, तो इसकी डोज 400 ml 1 एकड़ में रहेगी 150 लीटर पानी के अंदर। इसका 1 एकड़ का खर्चा आएगा 1350 रुपए और सभी प्रकार के खरपतवार को घास को ये कंट्रोल कर देगी। लेकिन इसका प्रयोग आपको केवल नरमा में ही करना है, बीटी कॉटन में ही करना है, दूसरी फसलों में इसका स्प्रे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये केवल नरमा के लिए ही है। इसके बाद में लास्ट और 5वें नंबर की जो हमारी दवाई है खरपतवार नाशक है, वो गोदरेज कंपनी की हिटविड मैक्स के नाम से आती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी चौड़ी पत्ती के लिए वो केवल हिटविड थी, लेकिन यहाँ पर जो हिटविड है इसके आगे इन्होंने मैक्स लगा दिया। ये हिटविड मैक्स है, इसके अंदर दो टेक्निकल हैं, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार को भी खत्म करेगी, संकरी और लंबी पतली पत्ती वाले खरपतवार को भी खत्म करेगी, यानी कि सभी प्रकार के घास को ये भी बायर की गासा की तरह खत्म करेगी। मैंने आपको बताया इसमें दो टेक्निकल हैं, दोनों टेक्निकल जो बायर की गासा के अंदर मैंने अभी भी आपको बताया था, एक हिटविड वाला और एक ट्रगा सुपर वाला, वही सेम दोनों टेक्निकल यहाँ पर हिटविड मैक्स के अंदर भी हैं, सेम परसेंटेज में है, 6% में और 4% में। तो बायर की गासा और गोदरेज की हिटविड मैक्स दोनों सेम दवाइयां हैं, बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क है, वो गासा के नाम से है, ये हिटविड मैक्स के नाम से है। अलग अलग कंपनियां हो गई तो अलग अलग इन्होंने नाम रख दिए, लेकिन दोनों में टेक्निकल सेम है और दोनों का काम एक है, रिजल्ट एक सा है, क्योंकि दोनों अपने आप में ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है। तो इनमें से आप कोई सा भी एक ले सकते हो, दोनों की डोज बिल्कुल सेम रहेगी और इनका खर्च भी लगभग सेम आता है। इसलिए जो भी दवाई आपके एरिया में आपको मिलती है, जो भी आपको सस्ती पड़ती है, वही दवाई आप ले सकते हो, उसका स्प्रे कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो चलिए मैं आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इनमें पहला है, कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पहले आपको खेत में पानी लगाना है, यानी कि स्प्रे करने से पहले आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है, सूखे में आपने स्प्रे कर दी तो आपकी फसल में पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, खरपतवार ना जड़े ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले पानी लगाना फिर ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। इसके बाद में बात आती है कि भाई कुछ किसान भाई बड़े खरपतवार में स्प्रे करते हैं। जब घास बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप रिजल्ट की आस बिल्कुल ही कम रखना, क्योंकि बड़े खरपतवार में नरमा के लिए जो खरपतवार नाशक दवाइयां आती है ये रिजल्ट नहीं देती। आपके खेत में जब 4-5 पत्ती तक का घास होता है तो ये दवाइयां बढ़िया आपको रिजल्ट देंगी, घास खत्म हो जाएगा। अगर घास बड़ा हो गया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको आपको हाथ से कसौले से निकालना पड़ेगा तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। एक इन दवाइयों की और मैं आपको बताता हूं सच्चाई, चाहे आप कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो वो बढ़वार को रोक देती है। अगर आपके खेत में सूखा है, खेत गिल्ला नहीं है, तो फसल को पीला भी कर देती है, नुकसान कर देती है। कई बार किसान क्या गलती करता है कि अगर घास बड़ा है फसल में तो डोज ज्यादा डाल देता है, उसको लगता है कि डोज हमने ज्यादा डाल दी तो घास बड़ा है तो ये जल जाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसको ये भी देखना चाहिए कि फसल भी इससे जल सकती है। डोज ज्यादा डालने से कई बार फसल में पीलापन बहुत ज्यादा आ जाता है, बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, फसल बैठ जाती है और कई बार तो फसल की पत्तियां भी जल जाती हैं, ऐसा भी देखने में आता है। कई बार किसान क्या करता है कि भाई कम स्प्रे पंप छिड़कने के चक्कर में पानी की मात्रा कम ले लेता है, लेकिन डोज उतनी ही रखता है तो भी फसल के ऊपर नुकसान आ जाता है। सबसे बेटर तो यही होगा कि नरमा कपास में, बीटी कॉटन में आपको ट्रैक्टर से, सीलर से घास को निकालना चाहिए। उसके बाद में बचे हुए घास को हाथ के द्वारा, कसौले के द्वारा निकाल देना चाहिए, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो दवाइयां इतनी ज्यादा ये महंगी आती हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन वाली तो
यहाँ पर काफी ज्यादा इनका रेट रहता है, तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। इसलिए अगर आप हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फसल को नुकसान नहीं होगा, आपकी फसल की पैदावार डाउन नहीं होगी। अगर बड़े क्षेत्र में आपने खेती कर रखी है तो टाइम रहते छोटे खरपतवार के ऊपर ही आपको स्प्रे करना चाहिए, ताकि फसल की पैदावार ना रुके। थोड़ी बहुत 19-20 बढ़वार तो जरूर रुकेगी, लेकिन बढ़वार के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आएगा अगर आप छोटे घास में छोटी फसल में स्प्रे कर देते हो तो। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, डोज का, पानी का और टाइम का। खेतीबाड़ी की सही और सटीक जानकारी के लिए डीआर किसान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जानकारी टाइम पर मिल सके। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को कम से कम 5-10 किसानों तक शेयर जरूर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।